तो बच्चों हमने स्टार्ट करा था अपना पिछला चैप्टर, उसमें देखा था एसिड्स एंड बेसिस में कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हमने, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। हमने देखा कि जो एसिड्स होते हैं वो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड्स का पीएच मान 7 से कम होता है। एसिड्स हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7, हमने ये भी देखा। हमने देखा कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं। हमने देखा कि एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने HCl देखा, HNO3 देखा, H2SO4 देखा। वहीं वीक एसिड में हमने देखा CH3COOH, जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं। हमने मेथनोइक एसिड देखा, हमने इथेनोइक एसिड देखा। एसिटिक एसिड का IUPAC नेम ही इथेनोइक एसिड होता है। तो हमने ये सब चीज़ें देखी। आज के सेक्शंस में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे चैप्टर के अंदर, और मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद लिखता हूँ इसमें, आप भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हो गया था। मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिजॉल्व होती है, घुलती है, CO2 प्लस H2O रिएक्शन होती है और बनता है H2CO3, जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। वेरी गुड। तो अब आगे देखते हैं बच्चों। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बेस का। तो बेस के बारे में समझते हैं कि बेस क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, अल्कलीज। तो अल्कलीज क्या होते हैं बच्चों? अल्कलीज के बारे में लिखा है, देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट आल्सो अफेक्ट लिटमस बट इन अ डिफरेंट वे, देयर दे आर द अल्कलीज। अल्कलीज टर्न लिटमस ब्लू लाइक एसिड्स, दे मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली, दे टू कैन बर्न स्किन। से क्या मतलब है इसका? सीधा सही मतलब है बच्चों कि जो आपके अल्कलीज होते हैं, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अल्कलीज लिखा है। तो जो आपके अल्कलीज होते हैं ना, ये यहाँ पे लिखा है अल्कलीज, ये अल्कलीज। तो अल्कलीज का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था अल्कलीज का मतलब होता है बेस, क्षार। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेस और अल्कलीज में, थोड़ा सा मैं बता दूं। अल्कलीज बच्चों ऐसे बेसिस होते हैं, अल्कलीज जो होते हैं वो ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, यानी बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिख सकता हूँ मैं कि बेसिस बेसिस which are soluble which are soluble in water which are soluble in water। ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं बच्चों, उनको हम अल्कलीज कहते हैं। तो बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, उनको हम अल्कलीज कहते हैं, यानी ऐसे क्षार जो कि पानी में घुल जाए उनको अल्कलीज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अल्कलीज होते रियल में बेस हैं, पर वो ऐसे बेस होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, और इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड हमारे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे थे, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड जिस तरह कोरोसिव नेचर के होते हैं बच्चों, जिस तरह एसिड्स जो आपके कोरोसिव नेचर के होते हैं, वैसे भी बेस भी कोरोसिव नेचर के होते हैं। एसिड्स को अगर हम अच्छे से हैंडल ना करें तो स्किन डैमेज कर सकते हैं, स्किन में बर्न कर सकते हैं, क्लॉथ को बर्न कर सकते हैं, जहाँ पे भी गिरते हैं वहाँ बर्न करते हैं। तो वैसे ही बेसिस भी बहुत कोरोसिव नेचर के होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH अगर आपकी स्किन में गिर जाए तो ये बहुत बुरी तरीके से स्किन को जला सकता है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे मैंने वही टेस्ट लिखा है क्या, कि ब्लू लिटमस पेपर गोज रेड इन एन एसिड सॉल्यूशन। एसिड के अंदर डुबोने पर जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड हो जाता है। और पिंक लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर गोज ब्लू इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में, अगर आप किसी क्षारीय विलयन में अगर आप लाल लिटमस पेपर को डुबोते हैं तो वो नीला हो जाता है। वही बात लिखी है टेस्टिंग में लिटमस पेपर। आगे देखते हैं सम कॉमन अल्कलीज, कुछ कॉमन बेस के नाम देखते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेस को पहचानने की, कि जिस बेस में अगर आपको लास्ट में OH दिख जाए, OH हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं और OH माइनस होता क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, आपको मैंने बताया था। तो पहचानने का तरीका ये है, अगर आपको OH दिख रहा है जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जहाँ पे आपको OH दिख जाता है इसका मतलब है कि वो बेस है। तो यहाँ पे भी लिखा है द प्योर अल्कलीज आर सॉलिड्स एक्सेप्ट फॉर अमोनिया। लिखा है कि अगर प्योर अल्कली की बात करें ना, द प्योर अल्कलीज, तो वो सॉलिड्स में होते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट पाए जाते हैं जो प्योर अल्कली होते हैं, जो प्योर अल्कलीज होते हैं। एक्सेप्ट फॉर अमोनिया, एक अपवाद है इसका, अमोनिया। अमोनिया गैसियस फॉर्म में होता है, आपको पता है अमोनिया गैस होती है, विच इज़ अ गैस। दे आर used in the lab as aqueous solutions, the main ones you will meet are। तो जनरल कुछ दिए हैं आपको, आप देखो। अगर आप अपनी लैब में जाएंगे, स्कूल की अपनी लैब में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मैक्सिमम जितने भी एसिड्स हैं या बेसिस जो रखे हुए हैं वो जलीय विलयन के रूप में रखे हुए हैं, उनका विलयन रखा हुआ है वो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में लैब में प्रेजेंट है।
तो यहाँ पे कई सारे इस बेसिस के नाम लिखे हैं। जैसे पहला बेस है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बता चुका हूँ कि इसका फार्मूला NaOH होता है। दूसरा बेस यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में बता चुका हूँ, KaOH होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बता चुका हूँ। अमोनिया NH3 होता है। अब बच्चों को डाउट होता है कि NH3 में तो OH कहीं नहीं लिखा, NH3 के अंदर तो OH कहीं नहीं है, फिर भी ये बेस है। NH3 कैसे एक बेस है, अमोनिया कैसे एक बेस है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट दिया था लुईस ने, एक साइंटिस्ट थे लुईस। तो लुईस ने कहा कि अगर कोई स्पीसीज़ के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है, कोई स्पीसीज़ के अंदर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो भी बेस की तरह बिहेव कर सकता है। देखो अगर आप NH3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए एन का एटॉमिक नंबर होता है 7, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का होता है 7। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। तो 2p3, और अगर आप समझेंगे तो अगर KLMN के हिसाब से देखेंगे तो 2, 5, यानी एन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो पाँचों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम दिखा देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है। वहीं NH3 3 हाइड्रोजन इनसे जुड़ जाते हैं। तो पहला हाइड्रोजन यहाँ पे, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बन गया। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसने भी बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, तीनों हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, इसने भी बॉन्ड बना लिया, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। पर देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बच जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा को कहते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर बच जाता है। जिस स्पीसीज़ के पास लोन पेयर होता है, अगर सेंट्रल स्पीसीज़ के पास सेंट्रल लोन पेयर है तो इसका मतलब है कि वो बेस है। तो यहाँ पे NH3 बेस क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास है लोन पेयर, इसी वजह से ये बेस है। NH3 क्यों बेस है, तो आप बता सकते हैं कि इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है वो बेस ही होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कॉमन लेबोरेटरी अल्कलीज द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइम वाटर है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ये आपके 10th बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइम वाटर क्या होता है। तो लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम लिखते चलिए, इसको आप लिख सकते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी इसको हिंदी में कहते हैं। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से क्या मतलब होता है, कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस, ये पहचानने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं उनको इंडिकेटर्स कहते हैं। बच्चों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, जो भी है उसका नेचर पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उन जिन सब्सटेंसेस का हम यूज़ करते हैं, जिन पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं, उनको ही इंडिकेटर्स कहते हैं। तो लिटमस इसका इंडिकेटर, तो लिटमस का हम यूज़ करते हैं ना, कि अगर हमको पता है कि अगर लिटमस को, ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, या अगर रेड लिटमस को बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो एसिड बेस, एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन, ये पता करने के लिए हम जिन सब्सटेंसेस का प्रयोग करते हैं वो इंडिकेटर। तो लिटमस का प्रयोग हम करते हैं, तो लिटमस क्या हो गया, लिटमस भी इंडिकेटर हो गया। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है वैसे, जो उसमें किताब में आपको मिलेगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि लिटमस कहाँ से निकाला जाता है, लिटमस किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस का जो पेपर होता है वो एक पौधे से प्राप्त किया जाता है। रियल में वो फंजाई होता है जिसको लाइकेन कहते हैं बच्चों। लाइकेन से, लिटमस को लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। लाइकेन एक प्लांट होता है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइकेन। तो लिटमस को जिससे निकाला जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वो लाइकेन होता है। कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लिटमस को जिससे, लिटमस को जिस फंजाई से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, जिस प्लांट से, वो होता है लाइकेन। लाइकेन बच्चों, लाइकेन से। आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे लिखा है। तो मैंने कहा आपसे लिटमस एक इंडिकेटर, बिकॉज इट इंडिकेट्स वेदर समथिंग इज एन एसिड और एन एल्कली, क्योंकि हमें बताता है कि कोई विलेन जो हमारे पास है वो अम्लीय है या क्षारीय। दिस टेबल शोज टू अदर्स also a color change from acid to alkali, that's why they are used। also a color change from acid to alkali, that's why they are used। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला इंडिकेटर कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, जिससे पता किया जाता है वो लिटमस ही है। अब आता है न्यूट्रल सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं बच्चों जो कि ना तो एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं। हर चीज़ एसिड बेस थोड़ी होती है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कि ना तो एसिड होते हैं ना तो बेस होते हैं, होता है ना। अब जैसे तुम्हारे घर में जो खाने वाला नमक होता है वो ना तो एसिड है ना ही बेस है वो। हाँ, तो बच्चों में क्या कह रहा था कि कोई सब्सटेंसेस एसिड होता है, कोई बेस होता है, पर हर सब्सटेंस एसिड बेस थोड़ी होता है। कुछ होता है जो कि ना ही एसिड होता है ना ही बेस। जैसे आप जो नमक खाते हैं घर में, जिसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं, इसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं, इसको रॉक सॉल्ट कहते हैं, इसको एडिबल सॉल्ट कहते हैं, इसको होम सॉल्ट भी कहते हैं। तो जो आप यूज़ करते हैं NaCl,
तो NaCl ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। आपको खाने में नमक ना ही खट्टा लगता है ना ही कड़वा लगता है, वो नमकीन स्वाद का होता है, उसका सॉल्टी टेस्ट होता है। तो सब्सटेंस यानी NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक आप खाते हैं घर में, वो नमक ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है ना तो एसिड है ना बेस है। तो वो क्या है, वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे इनको न्यूट्रल सब्सटेंसेस। मेनी सब्सटेंसेस आर नॉट एसिड्स और अल्कलीज, दे आर न्यूट्रल। एग्जाम्पल्स आर प्योर वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड शुगर। जैसे आप घर में अपने चीनी खाते हैं, तो चीनी न्यूट्रल सब्सटेंस है। चीनी कैसा सब्सटेंस है? चीनी न्यूट्रल सब्सटेंस है, नहीं ना तो एसिडिक है ना बेसिक। बताइए, आप शक्कर खाते हैं, शक्कर आपको खट्टा लगता है क्या? नहीं लगता। कड़वा लगता है? कड़वा भी नहीं लगता, मीठा लगता है ना। तो यानी शुगर जो है वो ना ही एसिड है ना ही बेस है। शुगर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। वैसे अगर आप देखें यहाँ पे लिखा है एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये भी, ये आपको मैंने आपको नमक के एग्जांपल दिया है ना, वही है। नमक ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। प्योर वाटर के एग्जांपल ले सकते हैं। प्योर वाटर यानी प्योर पानी, एकदम पानी। जो आप प्योर वाटर एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप RO का पानी लें, उसको पिएँ, तो आपको पता लगेगा कि ना तो वो एसिडिक है बच्चों, और ना ही वो बेसिक है। वो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है। तो प्योर वाटर का जो पानी होता है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक। तो उनको सब्सटेंसेस को, जो जो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस या फिर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ना ही एसिडिक हो ना बेसिक, उनको न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहा जाता है।